सरकार की। आप सभी लोग दैनिक प्रार्थना कर लीजिए। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। जीवन मृत्यु से भी अधिक
भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षां देहि। 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 श्री साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राय। जय जय श्री राय। जय जय श्री राधे। तत्व जिज्ञासु महानुभव। दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद
अब आप लोग कृपया सावधान हो जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया विश्व का प्रत्येक जीव केवल भगवान को जानकर ही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। भगवान एवं आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। और विश्व का प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण अनादिकाल से प्रतिक्षण केवल आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। परंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो पाया। तो उसका कारण आप लोगों को यह बताया गया कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को प्राप्त करना होगा और भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भगवान को जानना अनिवार्य है। भगवान को जानकर ही प्रत्येक जीव आनंदमय हो सकता है। अब जब भगवान को जानने का हम लोगों ने प्रयत्न किया तब वेद शास्त्रों ने कहा कि उस भगवान को कोई भी जान नहीं सकता। ये वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान को कोई भी जान नहीं सकता। एक और तो वेद कहता है उस भगवान को तुरंत जानो, उस भगवान को जानकर ही तुम लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हो। और दूसरी ओर हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा प्रयत्न किया तो फिर वही वेद कहता है उस भगवान को कोई भी जान नहीं सकता। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि हम लोग उस भगवान को नहीं जान सकते? देखिए इसके तमाम कारण हैं। सबसे पहला कारण, भगवान दिव्य है और जिस बुद्धि से हम उस भगवान को जानना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि माइक है, प्राकृत है, मटेरियल है। हमारी बुद्धि प्राकृत, मन प्राकृत, इंद्रियां प्राकृत, शरीर प्राकृत, सब प्राकृत है और वो भगवान दिव्य है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः समाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वेद कहता है भगवान दिव्य है, अलौकिक है। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम। वेद कि भगवान दिव्य है, चिन्मय है, अलौकिक है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, मटीरियल है। इसीलिए हम लोग उस भगवान को नहीं जान सकते। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमचं विभुम्। गीता कि वो परम पुरुष भगवान दिव्य है। गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम। अरे अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है, इसलिए मुझे कोई भी जान नहीं सकता। माया गुण गोपाल भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, माया से परे हैं और हम लोग माया के अंडर में हैं। जैसे देखिए हमारी ये आंख है, ये आंख क्या करती है? ये देखने का काम करती है। किसको देखती है? रूपवान पदार्थ को देखती है और वो कैसा रूप हो? प्राकृत रूप। क्योंकि आंख प्राकृत है तो वो प्राकृत रूप को देख सकती है।
प्राकृत का प्राकृत शब्द सुन सकता है, प्राकृत नासिका प्राकृत गंध ले सकते हैं। तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब प्राकृत होने के कारण, भगवान दिव्य होने के कारण, उस दिव्य भगवान को अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकती। तो देखिए ये पहला कारण है कि भगवान दिव्य है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब प्राकृत है, इसीलिए हम लोग उस दिव्य भगवान को नहीं जान सकते। नंबर 2, भगवान प्रेरक है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। केनोपनिषद पहले खंड का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां मंत्र है कि भगवान प्रेरक है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में जो शक्ति है वो भगवान से मिलती है। आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, मन में सोचने की शक्ति, बुद्धि में जानने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, ये सब भगवान से मिलती है। भगवान शक्ति देता है हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को, वो प्रेरक है भगवान। अब प्रेरक भगवान से प्रेर्य हमारी इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक भगवान को कैसे जान सकती है? ये मोटी अकल की बात है। नामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक गीता। कि सबकी बुद्धि को भगवान प्रेरित करते रहते हैं, वो प्रेरक है भगवान। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण उमादार योषित की नाई सबहि नचावत राम गुसाई। रामायण कि भगवान प्रेरक है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, इसीलिए हम लोग भगवान को नहीं जान सकते। नंबर 3, भगवान प्रकाशक है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश है। तमेव भांति मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 बल्ली का 15वां मंत्र। भगवान प्रकाशक है, भगवान के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा। देखिए इसके विषय में एक सुंदर कथा है वेद में। एक बार देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने राक्षसों को जीत लिया। इंद्रादि को अहंकार हो गया। देवताओं की जीत हुई भगवान की कृपा से, लेकिन उनको यह अहंकार हो गया कि नहीं, हमने अपने बल से जीता राक्षसों को, दैत्यों को। तो उनके अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने एक यक्ष का शरीर धारण किया और उनका शरीर करोड़ों कोटि सूर्य के समान प्रकाश वाला था और आकाश में स्थित हो गए, स्वर्ग में। जब देवताओं ने देखा, इंद्र वगैरह ने, तो इंद्र ने कहा, अरे ये कौन प्रकाशित
प्रकाश वाला पता करने इंद्र ने सबसे पहले अग्नि को भेजा। अग्नि तुम जाओ पता कराओ कि वो कौन प्रकाश स्वरूप है। अग्नि गया पता लगाने। अग्नि ने जाकर के पूछा भगवान से जो यक्ष के रूप में थे, आप कौन हैं? भगवान ने कहा ऐसे तो पुलिस वाले पूछते हैं, अरे कौन हो तुम? रात के 12 बजे आवारा की तरफ क्यों घूम रहे? कहां घूम रहे? मैं पूछता हूं तुम कौन हो? अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूं। अच्छा तुम काम क्या करते हो? अरे अग्नि का काम आप नहीं जानते, मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को 1 सेकंड में भस्म कर सकता हूं। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। एक सूखा तिनका घास का टुकड़ा भगवान ने अग्नि के सामने रख दिया। पहले इसको जलाओ फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड को जला देना। अब अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगाई उस सूखे तिनके को जलाने के लिए, लेकिन वो जला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अग्नि में जो जलाने की शक्ति थी वो तो भगवान की कृपा से मिली हुई थी। तो भगवान ने क्या किया? अपनी शक्ति को माइनस कर दिया। अग्नि में जो जलाने की शक्ति थी उसको माइनस कर दिया भगवान ने। अब जब भगवान ने अपनी शक्ति को माइनस कर दिया तो अग्नि 0/100 हो गया, ठंडा हो गया। उस छोटे से सूखे तिनके को वो जला नहीं पाया। अब वो वापस लौट करके नहीं गया। तो उसके बाद इंद्र ने वायु को भेजा, अरे वायु तुम जाओ तुम पता कराओ कि वो कौन प्रकाश स्वरूप है। तो वायु गया। वायु ने भी पूछा भगवान से जो यक्ष के रूप में थे, अरे आप कौन हैं? भगवान ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। वायु ने कहा मैं वायु हूं। अच्छा तुम करते क्या हो? अरे वायु का काम आप नहीं जानते, मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को 1 सेकंड में उड़ा सकता हूं। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। वही सूखा तिनका वायु के सामने भी रख दिया भगवान कि पहले इसको उड़ाओ फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड को उड़ा देना। अब वायु ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी उस सूखे तिनके को उड़ाने के लिए। तो भगवान ने अब की बार भी वायु में जो उड़ाने की शक्ति थी उसको माइनस कर दिया। अरे भगवान तो सुप्रीम पावर है ना, परात्पर शक्ति, तो उनको क्या कठिनाई है कुछ भी करने में। तो जब भगवान ने उड़ाने की शक्ति माइनस कर दी, वायु जड़ हो गया, उस सूखे तिनके को उड़ा नहीं पाया। अब जब ये दोनों लौट करके नहीं गए तो इंद्र ने कहा अब मुझे स्वयं को चलना चाहिए। और इंद्र गया स्वयं, तो इतने में भगवान गायब हो गए। भगवान ने कहा तू इतना बड़ा अहंकारी है, तेरे नौकरों को तो मैंने दर्शन दिए, उनसे वार्तालाप भी किया, तुमको मैं दर्शन भी नहीं दूंगा। गायब हो गए भगवान। लेकिन उनकी शक्ति वहां पर उपस्थित थी। तो उसने इंद्र से कहा अरे इंद्र, अभी जो आए थे ना वो तुम्हारे पिताजी थे, अरे तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तब इंद्र ने कहा अरे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमको तो पता ही नहीं था। खैर इंद्र ने क्षमा मांग लिया तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, जाओ भविष्य में ऐसी गलती ना करना। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान प्रकाशक है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। यद्यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक गीता का।
जगत प्रकाश प्रकाशक राम रामायण। भगवान प्रकाशक है, इसीलिए उस भगवान को हम लोग नहीं जान सकते। भगवान धारक है, इंद्रिय बुद्धि धारी मान है। द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठतः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त कि भगवान धारक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के 1/4 अंश में व्याप्त है। भगवान धारण किए हुए हैं। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। गीता 10वें अध्याय का 42वां श्लोक गीता का। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, तमाम ज्ञान इकट्ठा करके क्या करेगा? एक बात को ध्यान में रख, वो ये कि अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैं अपने 1/4 अंश में धारण किए हुए हूं। मैं धारक हूं। देखिए, भगवान धारक है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि धारी मान है। इसीलिए हम लोग उस भगवान को नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ज्ञायो द्वावजा शरीशावजा येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र कि भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का मतलब जो माया के अंडर में है, जो भगवान को नहीं जान पाया, अल्पज्ञ जीव। और भगवान सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक का पहले खंड का 9वां मंत्र कि भगवान सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ का मतलब सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी का मतलब, हाँ तो समझ लीजिए आप लोग, किसको सर्वांतर्यामी कहते हैं? एक भगवान, ध्यान से सुनिए, एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला, जानने वाला, हिसाब रखने वाला, फल देने वाला, एक साथ एक भगवान। एक भगवान ये सारा काम इकट्ठे कर लेता है, एक ही क्षण में कर लेता है। तो उस सर्वज्ञ भगवान को अल्पज्ञ हम लोग कैसे जान सकते हैं? हाँ, तो जैसे देखिए, एक गहरा पानी, मान लीजिए 100 फीट गहरा पानी। अब उसको नापना, और नापने के लिए आपके पास पैमाना क्या है? 1 फुट का पैमाना। आपने पानी में डाला और आपने कहा पानी की गहराई मैं ना पाया। लोगों ने पूछा आपसे कितना गहरा पानी है, तो आपने कहा 1 फीट गहरा पानी, मेरे पास ये पैमाना है। अब दूसरा आया, ध्यान से सुनिए आप लोग। दूसरा व्यक्ति आया 2 फुट का पैमाना लेकर के, तो उसने भी अपना पैमाना पानी में डाला। तो उसने कहा, वो बेवकूफ है जिसने कहा 1 फुट गहरा पानी, अरे 2 फुट गहरा पानी है, मेरे पास ये
बुद्धिमान आते जा रहे हैं, पानी की गहराई नापते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पानी की गहराई वही पैमाना नाप सकता है जो गहराई के बराबर की लिमिट का हो। जैसे 100 फीट गहरा पानी है तो उसको नापने का पैमाना भी 100 फीट का होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये 2 फुट 3 फुट के पैमाने से 100 फीट गहरे पानी को आप नाप नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार अनलिमिटेड लिमिट के भगवान को नापने का पैमाना भी अनलिमिटेड का होना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो पैमाना है वो लिमिटेड का है, प्राकृत है, मटेरियल है। इसीलिए हम लोग उस भगवान को नहीं जान सकते। देखिए, भगवान को नहीं जाना जा सकता है, ये भगवान की इंसल्ट नहीं है, उसका अपमान नहीं है, ये तो उसका सम्मान है। अरे हमारा भगवान ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई उसको जान ले। यदि कोई इंसान भगवान को जान ले, इंसान और भगवान में क्या अंतर है? क्या अंतर है दिव्य और प्राकृत में? क्या अंतर है प्रेरक प्रेरी में? क्या अंतर है सर्वज्ञ अल्पज्ञ में? इसलिए देखिए, भगवान को नहीं जाना जा सकता है। चलिए एक प्रमाण और प्रस्तुत करते हैं आपके सामने कि हम लोग उस भगवान को क्यों नहीं जान सकते। भगवान 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। भगवान विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। आप लोग कहेंगे किसको विरोधी धर्म कहते हैं? हाँ, तो देखिए, यदि कोई कहता है इस समय दिन है, तो आप लोग देख रहे हैं इस समय दिन है, आप लोग कहेंगे हाँ हाँ सही है, इस समय दिन है। और यदि कोई कहता है नहीं जी नहीं, इस समय दिन नहीं है, इस समय रात है, आप लोग कहेंगे गलत। इस समय दिन है ठीक, इस समय रात है गलत। और यदि कोई कहता है साहब इस समय दिन भी है, इस समय रात भी है, इसको कहते हैं विरोधी बात। दिन और रात दोनों इकट्ठे एक साथ संभव हो, इसको विरोधी बात कहते हैं, विरोधी धर्म कहते हैं। ये हमारे संसार में संभव नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वरीय क्षेत्र में संभव है और वो नेचुरल संभव है। तो इस प्रकार भगवान अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। उसका वर्णन करना असंभव सा है। फिर भी जैसा कि वेद शास्त्रों ने कहा है, जैसा कि आचार्यों ने कहा है, उनके अनुसार कुछ विरोधी बातें आप लोग सुन लीजिए। ध्यान दीजिए, आप लोग बातें क्यों करते हैं बीच बीच में। ध्यान से सुनिए, आप लोग दूसरे लोगों को भी आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे पीछे बैठने वालों को। तो देखिए, जैसा कि वेद शास्त्रों ने कहा है, जैसा कि आचार्यों ने कहा है, उनके अनुसार कुछ विरोधी बातें आप लोग सुन लीजिए। जैसे भगवान छोटा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जन्तोः। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी कड़ी का 20वां मंत्र। भगवान छोटा है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, भगवान छोटा।
कितना छोटा है भगवान, जो आप कल्पना कर सकते हैं। अणु परमाणु उससे भी छोटा है भगवान, यानी सबसे छोटा है, भगवान से छोटा कोई नहीं है। ठीक है भाई, भगवान छोटा ना ना ना, वो बड़ा भी है, बड़ा भी है। हाँ हाँ, कितना बड़ा है, अरे जिससे बड़ा कोई ना हो उतना बड़ा है भगवान। गिरिर्महान गिरेरब्धिर्महानब्धे नभो नभसोऽपि परम ब्रह्म। सबसे बड़ा क्या होता है? पहाड़। उससे बड़ा क्या होता है? समुद्र। उससे बड़ा क्या होता है? आकाश। आकाश से बड़ा क्या होता है? भाई ये तो हम नहीं जानते, बस आकाश से बड़ा है भगवान, यानी सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। आप जानते हैं भगवान सबसे बड़ा क्यों है, सबसे छोटा क्यों है? सबसे छोटा इसीलिए है भगवान, वो सर्वव्यापक है ना, और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठा हुआ। तो छोटी से छोटी चीज में भगवान व्याप्त है। तो छोटी से छोटी चीज में व्याप्त होने के लिए वो सबसे छोटा है। हाँ, तो छोटी सी चीज में भगवान व्याप्त कैसे होगा? वो छोटा ना होता। तो देखिए, चींटी के अंदर भी भगवान रहता है, हाथी के अंदर भी रहता है। सबसे बड़ा क्यों है वो? सबसे बड़ा इसीलिए कि महाप्रलय के समय समस्त जीव, अनंत जीव भगवान के पेट में, महोदर में समा जाते हैं, इसलिए वो सबसे बड़ा है। तो देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये विरोधी बात। भगवान चलता है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशा वास्योपनिषद का 5वां मंत्र। भगवान चलता है, ठीक है, हम भी चलते हैं। नहीं जी नहीं, भगवान कभी नहीं चलता। ठीक है, कभी नहीं चलता होगा। नहीं जी नहीं, ये दोनों बातें सही है, वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है। भगवान हमसे बहुत दूर है। आप जितना भगवान की ओर दौड़ोगे, वो उतना और अधिक दूर होता जाएगा। लेकिन भगवान इतना पास है, इतना पास है, यह आत्मनितिष्ठति, जीवात्मा परमात्मा में रहती है, परमात्मा के अंदर रहती है जीवात्मा। और इतना पास है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरत पियासा। जीवात्मा परमात्मा में रहती है। और इतना ही नहीं, वो भगवान सर्वव्यापक भी है, कण कण में, परमाणु परमाणु में व्याप्त है भगवान। कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसा नहीं, सब जगह एक सा व्याप्त है। और हमारे अंतःकरण में भी रहता है, प्रत्येक जीव के अंतःकरण में रह करके प्रतिक्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता रहता है भगवान, कर्मों का फल देता रहता है। इतना पास है भगवान, और दूर भी है वो। तो देखिए, दूर भी है, पास भी है, ये दो विरोधी बात। इससे आगे चलिए, वेद कहता है अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः। वेद कहता है भगवान अज है। अज, अज माने जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसको अज कहते हैं। लेकिन अजायमानो कहने के तुरंत बाद
वेद कहता है बहुधा विजायते। अरे अनंत बार वो अवतार लेकर के आता है इस पृथ्वी पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आप लोग पढ़ते सुनते हैं ना, जब जब इस संसार में धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए अनंत बार भगवान अवतार लेकर के आता है। और एक और वेद कहता है वो अजय है, उसका जन्म ही नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। अब चलिए जरा भागवत में चलते हैं। भागवत में वेद व्यास ने एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा है, और उस एक श्लोक में वेद व्यास ने देखिए कितने विरोधी धर्मों का वर्णन किया एक श्लोक में। तो कौन सा श्लोक है वो? कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोधारि भयात् पलायनम् कानात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यते धीर्विदामिह। भागवत तीसरे स्कंध के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक भागवत का। देखिए भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान पूर्ण काम है, आत्मा राम है, परम निष्काम है, उसकी कोई इच्छा नहीं। जैसे हम लोग की इच्छाएं बनती रहती ना प्रतिक्षण, हम लोग के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? तृष्णा तु तरुणायते। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं युक्ति होती जाती है, लेकिन भगवान की कोई इच्छा नहीं। लेकिन भगवान कर्म करता है, कर्म करता है, और भगवान की कोई इच्छा नहीं है वो कर्म करता है, ये कैसे हो सकता है? अरे कर्म करने से पहले इच्छा तो बनानी पड़ेगी ना। आप लोग कर्म करते हैं, या तो अपने स्वार्थ के लिए आप लोग कर्म करते हैं, या परार्थ के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म करने से पहले इच्छा तो कंपल्सरी है, और भगवान की कोई भी इच्छा नहीं, वो कर्म करता है। अरे कौन सा कर्म करता है भगवान? कौन सा कर्म करता है ये मत पूछिए, कौन सा नहीं करता है ये पूछिए आप। जो जो कर्म आप करते हैं वो कर्म भगवान भी करता है। अरे हम लोग तो अनेक प्रकार के पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सब प्रकार के कर्म करते हैं। हाँ, ये सब कर्म भगवान भी करता है। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेव तद्भुतु किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत नर के समान, प्राकृत मनुष्य के समान भगवान सारा कर्म करता है। हाँ, जो जो आप कर्म करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड के समस्त कर्म करता है भगवान। अरे आप में तो कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, आपकी कितनी बीवी है? क्या मतलब है आपका? अरे कितनी बीवी है? 1, 2, 3, 4, 10, 25, 50, कितनी बीवी है? अरे 50 तो किसी की नहीं होती होगी। हाँ, 1 या 2 बीवी सबकी होती है, बस इतनी ही बीवी है आपके पास। और श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। ये डिक्लेयर्ड विवाह हुए हैं श्री कृष्ण के, और एक एक स्त्री के 10-10 लड़के हुए हैं।
कितने हो गए? 1,61,080। आजकल देखिए आबादी को रोकने के लिए कितनी प्लानिंग चल रही है। अब जब एक व्यक्ति की इतनी बड़ी गृहस्थी हो तो फिर क्या गति होगी? और क्रोध में उनकी बराबरी कौन कर सकता है? आप क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे? आप गालियां देंगे, जिस पर आपको क्रोध आ रहा है आप गालियां देंगे, या एक झापड़ लगा देंगे, या कुर्सी तोड़ देंगे, मेज तोड़ देंगे, और क्या करेंगे आप? आपका क्रोध कितना बड़ा है? बस इतना ही तो बड़ा। और जब भगवान क्रोध करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। इतना बड़ा क्रोध। और इतना ही नहीं, छल कपट, सबसे निंदनीय कार्य, ये सब भी भगवान में भरे पड़े। अरे आप लोग जानते ही है ना, रामावतार काल में वाली को कैसे मारा भगवान राम ने? छल से मारा, छिप करके मारा। वामनावतार काल में बलि के साथ क्या किया? छल किया। अब देखिए उसकी साइंस कुछ और है, लेकिन कार्य तो सब कर रहे हैं भगवान, और महापुरुष भी कर रहे हैं। उनमें से हनुमान, अर्जुन वगैरह ने करोड़ों हत्याएं की। महाभारत युद्ध में लाशों का ढेर लग गया था, इतने लोगों को मारा अर्जुन ने। लेकिन इच्छा दोनों की नहीं है, ना महापुरुष की कोई इच्छा ना भगवान की कोई इच्छा है। दोनों आत्मा राम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है। तो देखिए समस्त कार्य कर रहे हैं भगवान और महापुरुष। अच्छे खासे भगवान बैठे हुए थे, उन्होंने ये संसार बना दिया, कूड़ा कबाड़ा संसार। और संसार बना करके भगवान कार्य क्या कर रहे हैं? प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठ करके प्रतिक्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहे हैं। और संकल्प कैसा? क्या बताओ, 99.9% बतावे तो भी गड़बड़ होगा। हाँ, यानी इतना डर्टी वर्क। आप लोगों में से बहुत से लोग सर्विस करते होंगे। मान लीजिए बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए करने के बाद आप सर्विस ढूंढने जाए, और यदि कोई आपको अपने यहां बुलावे सर्विस के लिए, अरे हम तुमको सर्विस देंगे, तुम हमारे यहां जाओ। आप पूछेंगे अच्छा जी आप हमको क्या सर्विस देंगे? वो ऐसा है कि हमारी बीवी बच्चों के गंदे कपड़ों को तुम धोया करोगे, हम ये सर्विस देंगे तुमको। तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं जी नहीं, हमने एमबीए किया है, ऐसी सर्विस के लिए थोड़ी ना किया। अब भगवान की सर्विस देखिए आप, जीवों के अंतःकरण में बैठ करके प्रतिक्षण के संकल्प को नोट करना। और इतना गड़बड़ संकल्प कि क्या बता, भीतर गड़बड़ बाहर टिकटा। प्रणाम दंडवत करते हैं भगवान के सामने, लेकिन मन का हिसाब कहीं संसार में होता है। हम किसी का वेलकम करते हैं, अरे आइए आइए, लेकिन भीतर से गालियां देते हैं, ये कहां से आटा पड़ा। हाँ, और बाहर से वेलकम करते हैं, आइए आइए, भीतर से उल्टा। मान लीजिए आपके घर में रात के 12 बजे आपका दोस्त आ जाए, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आकर के दरवाजा खटखटाए, झुंझला करके उठेंगे आप, अरे कौन है? वो कहता है मैं हूं रमेश तेरा दोस्त। बीवी की ओर देखा गुस्से में, इसको यही समय मिला रात के 12 बजे, ये कहां से आटा पड़ा, हमारी नींद भी खराब कर दी इसने।
लेकिन जब दरवाजा खोला, हेलो रमेश, तुम कब आए? अरे तुमने कोई खबर भी नहीं की, कैसे आए? कोई रेलवे स्टेशन से खबर कर देते तो हम तुमको लेने आ जाते रेलवे स्टेशन। देखो रमेश, तुम्हारी ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब की बार तुम पूरे 6 महीने बाद आए हो हमारे यहाँ। तो बीवी से कह रहा है, सुनो, हमारे दोस्त रमेश को ये हलवा पूड़ी खीर बहुत पसंद है, तुरंत बनाओ। ये जो एक्टिंग आप लोग अपने ही दोस्तों के साथ करते हैं, अपने ही रिश्तेदारों के साथ करते हैं, ये सब कुछ भगवान नोट करते हैं। आप लोग कहते हैं जी क्या करें, वो करना पड़ता है, करना पड़ता है, ये रटा हुआ सेंटेंस है। हाँ, ये जो जो करना पड़ता है ना, वो भगवान को भी नोट करना पड़ता है सब कुछ, उसकी भी मजबूरी है। तो क्यों नोट करना पड़ता है भगवान को? इसीलिए कि जब कभी हमारे भीतर ये संकल्प आ जाए भगवान ही हमारा है, उसी समय हमारे लिए भगवान को सब कुछ करना होगा। माया निवृत्ते, त्रिगुण निवृत्ते, त्रिदोष निवृत्ते, त्रिकर्म निवृत्ते, आनंद की प्राप्ति, ये सब कुछ एक क्षण में करना होगा। इसलिए भगवान होशियार होकर के देखते रहते हैं, संकल्पों को नोट करते रहते हैं। अब की बार शायद शरणागत हो जाए, नहीं हुआ। शायद अब की बार शरणागत हो जाए, नहीं हुआ। शायद अब की बार हो जाए। लगातार देखते रहते हैं, लगातार कर्मों को नोट करते रहते हैं भगवान। एक बार एक मुसलमान फकीर था, बड़ा भोला भाला फकीर था। तो उसने इतनी नमाज पढ़ी, इतनी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दोनों घुटने छिल गए। घुटने के बल बैठ करके नमाज पढ़ते हैं मुसलमान लोग। तो उसने इतनी नमाज पढ़ी कि दोनों घुटने उसके छिल गए। अब दूसरे फकीर ने देखा, तो दूसरे फकीर ने उससे पूछा कि भाई क्यों, तुमने इतनी नमाज पढ़ी, तुमको खुदा मिला है क्या? तो उसने कहा, अरे खुदा तो नहीं मिला। तो फिर नमाज कैसे तुम्हारी? क्या तुम ये फिजिकल ड्रिल कर रहे हो? खुदा नहीं मिला तो फिर ये तुम क्या चौकड़ी कर रहे हो? तो उसने कहा, हाँ हो सकता है मेरी नमाज ठीक ना हो और मेरी नमाज से वो खुदा खुश ना हो। आपको खुदा मिला है क्या? तो दूसरे फकीर से पूछा पहले वाले ने। तो दूसरे फकीर ने कहा, हाँ हाँ, अरे हम तो रोज मिलते हैं खुदा से। यानी उसने गप को झोंक दिया, उसको खुदा नहीं मिला। उसने झूठ बोल दिया कि हम रोज खुदा से मिलते हैं। तो पहले वाले फकीर ने कहा कि क्या आप मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो बोलो, क्या काम है तुम्हारा? अब की बार जरा आपको खुदा मिल जाए तो खुदा से जरा पूछ लेना, मेरी कोई नमाज खुदा को पसंद आई है क्या या आती है क्या? तो उसने कहा, हाँ पूछ लेंगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए वो दूसरा फकीर खुदा से पूछने गया। अरे पूछने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, उसको खुदा ही नहीं मिला, कैसे पूछेगा? अब वो एक्टिंग में थोड़ी दूर गया, एक्टिंग में, फिर वहीं से वैसे ही वापस लौट आया। तो जब वो वापस लौट आया, पहले वाले फकीर ने पूछा, अरे खुदा ने मेरे लिए क्या कहा? तो दूसरे फकीर ने कहा, देखो खुदा ने तेरे लिए कहा कि तेरी एक भी नमाज उसको पसंद नहीं आई। बस इतना सुनते ही वो पहले वाला फकीर आंखों से आनंद के आंसू बहाते हुए विभोर होकर के
फकीर नाचने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह करके। अब दूसरे फकीर ने कहा, ये तो बड़ी बुरी बात है कि खुदा को एक भी नमाज पसंद नहीं आई है और ये आनंद में विभोर होकर के नाच रहा है। हो सकता है इसने मेरी बात ना सुनी हो। इसलिए दूसरे फकीर ने जरा जोर से कहा, अरे तुमने सुना नहीं, मैंने तो ये कहा कि खुदा को तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं आई है। पहले वाला फकीर जब होश में आया तो उसने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं। तुम सुन रहे हो? बिल्कुल सुन रहा हूं। तो फिर नाच क्यों रहे हो तुम? तो पहले वाला फकीर कहता है, ध्यान दीजिए आप लोग, पहले वाला फकीर कहता है, मुझ नाचीज पर उस खुदा की इतनी नजर कि वो हर समय मुझको देखता रहता है। तभी तो उसने जजमेंट दिया कि मेरी एक भी नमाज पसंद नहीं आई है उसको। तो मुझे नाचीज पर खुदा की इतनी नजर कि हर समय वो मुझको देखता रहता है, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। तो देखिए, ऐसे ही यदि कभी सौभाग्यवश हम ये सोच बैठे, ये संकल्प करें कि हमारा तो केवल भगवान ही है, भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है, सौभाग्यवश ये संकल्प हमारे अंदर आ जाए और उस समय भगवान सोता रहे या औंघाता रहे, तो फिर उसका वो कानून कहा जाएगा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। कि भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। जिस समय जीव ये संकल्प कर बैठता है कि केवल भगवान ही हमारा है, पूर्ण शरणागत हो जाता है, उसी समय उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। तो फिर इस कानून का क्या होगा? यदि भगवान औंघाता रहेगा, सोता रहेगा, हमारे कर्मों को नोट नहीं करेगा, संकल्पों को नोट नहीं करेगा, इसलिए भगवान लगातार संकल्पों को नोट करता रहता है। अब देखिए, भगवान ने ये जितने भी कर्म किए हैं, सृष्टि करना, अवतार लेकर के आना इस संसार में, जीवों के कर्मों को नोट करना, इनमें से एक भी कर्म भगवान को नहीं करना चाहिए। यह आश्चर्य है। और अजन्मा का जन्म, आप लोग खुलेआम क्या कहते हैं? नंद कुमार, नंद का कुमार बेटा, और वसुदेव, दशरथी, ये सब कौन है जी? अरे ये सब हमारे भगवान के बाप हैं, बाप। अच्छा, भगवान का भी कोई बाप होता है? यदि भगवान का कोई बाप है तो फिर हम उसको भगवान कहेंगे? हाँ, नहीं जी नहीं। ये श्री कृष्ण बाप भी है, बेटा भी। नंद का ये बेटा है, ध्यान दीजिए, नंद का ये बेटा है श्री कृष्ण। नंद के बाप के बाप के बाप के बाप, वो ब्रह्मा वगैरह का भी बाप है। बाप भी है, बेटा भी है, दो विरोधी बातें। भगवान डरता है। दुर्गाशयो थारि भयात् पलायनम, डरता है। अरे हमने तो वेद में पढ़ा है उस भगवान के लिए कि वो कालात्मा है भगवान। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रस्य वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद में लिखा है कि वो कालात्मा है भगवान। भगवान के डर से डर को भी डर लगता है। यमराज भी थर थर कांपता है श्री कृष्ण से।
प्रलय हो जाए, वो कालात्मा भगवान डरता है? जी हां, डरता है। और ऐसा डरा कि जो मथुरा से भागा था ना, यही द्वारिका में आकर के सांस ली, पीछे की ओर मुड़ करके भी नहीं देखा, स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए आप लोग जानते हैं ना, द्वारिका में भक्तों ने श्री कृष्ण का नाम ही रख दिया, रणछोड़, राजा रणछोड़। रणछोड़ का मतलब क्या है? लड़ाई के मैदान को छोड़ करके भागने वाला। अब लड़ाई के मैदान को छोड़ करके कौन भागता है? डरपोक ही तो भागता है। हाँ, देखिए, आप लोगों के घर में यदि किसी से कोई गलती होती है, माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, आप लोग उस गलती को छिपाते हैं, किसी के सामने बताते नहीं, आउट नहीं करते अड़ोस पड़ोस में, उसको छिपाते हैं। और यहां पर देखिए, द्वारिका में भक्त लोग गा करके संकीर्तन कर रहे हैं, चिल्ला करके, रणछोड़, हमारे रणछोड़, राजा रणछोड़। अरे अपने भगवान की बुराई कर रहे हो तुम? हाँ, श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, भगवान राम की बात करिए। भगवान राम तो डरपोक नहीं थे ना? जी नहीं, उन्होंने तो बड़ी बहादुरी से काम किया, भगवान राम ने। अच्छा, यदि हम आपको बता दें तो ऐसा डरपोक आप भी नहीं हो सकते। हाँ, भगवान राम बादल के गरजने से डर रहे हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ध्यान दीजिए, बादल के गरजने से डर रहे हैं भगवान राम। आप लोगों की लाइफ में कितने बादल गरजे होंगे? आप स्कूटर से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ऊपर से बादल गरज रहे हैं जोर जोर से। अरे गरजने दो, हमारे सिर पर आएगा क्या? आप बड़े ठाड़ से चलते जाते हैं, आपको कोई डर नहीं। लेकिन भगवान राम देखिए, बादल के गरजने से डर रहे हैं। और कारण क्या बता रहे? यदि मेरे साथ सीता होती तो शायद मुझे डर ना लगता। ये डर की अंतिम सीमा है। यदि कोई स्त्री कह दे कि मेरा पति होता तो शायद मुझे डर ना लगता, तो चलो हम बात मान लेते। और यदि कोई पुरुष कह दे कि मेरी स्त्री होती तो मुझे डर ना लगता, तो सोचिए आपको कितना बड़ा डरपोक होगा पुरुष। हाँ, ऐसे ही भगवान राम बादल के गरजने से डर रहे। लेकिन जब मामला सीरियस आया, वही राम कहते हैं सुग्रीव से, क्यों नहीं? सुग्रीव तो डरता है। सुग्रीव कहता, हाँ महाराज डरता हूं। क्यों डरता है? देखिए ना महाराज, कौन आ रहा है? विभीषण आ रहा है। भगवान राम ने कहा, अरे आने दो। आपने कभी राज्य नहीं किया, इसलिए आप पॉलिटिक्स नहीं जानते। अरे मैं राज्य कर चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं पॉलिटिक्स। ये शत्रु का सगा भाई है, कोई भेद लेने आया है, फौज से कह दीजिए तुरंत तैयार हो जाए। भगवान राम ने कहा, अरे सुग्रीव तू बेवकूफ है, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। सुग्रीव ने कहा, बताइए जनाब कौन है? अरे हम सब लोगों ने मिलकर के वो लंका के लिए पुल बनाया है, वरना लंका में एक मक्खी भी नहीं घुस सकती थी। बताइए ना आप कौन है? भगवान राम ने कहा, देखो सुग्रीव, वो सारा मेरा एक्टिंग वाला रूप था। मेरा असली रूप मैं तुमको बता दूं, मैं वो
विश्व में जितने भी राक्षस हैं सब इकट्ठे एक साथ मर जाएं। और ऐसा करने की भी जरूरत नहीं, मैं केवल संकल्प कर दूं कि विश्व में जितने भी राक्षस हैं सब मर जाए तो इकट्ठे एक साथ एक क्षण में मर जाएंगे। मैं वो कालात्मा राम हूं। लेकिन वही कालात्मा राम दूसरी ओर देखिए डर बादल के गरजने से, ये विरोधी बादल। हाँ तो देखिए ऐसे तमाम विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं श्री कृष्ण। ये सब श्री कृष्ण की विरोधी बातें देखकर सुनकर खिद्यत धीर विदामिह, बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। तो फिर नर पामर करके तिक बाता, हम लोग किस खेत की मूली हैं जो उसको जान लेंगे। अब आप लोग के समक्ष तमाम प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि भगवान को हम लोग नहीं जान सकते। मैंने तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए आप लोगों के समक्ष, लेकिन कल ही मैं आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध करूंगी, भगवान को एक चींटी भी जान सकती है। भगवान को जानना इतना सरल है, इतना सरल है, एक चींटी भी जान सकती है। अरे 100 रुपया कमाना कठिन है, लेकिन भगवान को जानना अत्यंत सरल है। वो कैसे, आप लोगों को हम आज नहीं कल बताएंगे। कृपया आप लोग ठीक समय पर आइए और अपने अपने इष्ट मित्रों को भी साथ ले आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वत्सद सरकार की। राधे राधे गोविंद
झलक दिखा दे राधे, झलक दिखा दे राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे राधे राधे
परम